हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे दीपिका चौहान ब्लॉग पर। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि अगर कोई पुरुष गरीब है या आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसको पत्नी के ये 2 अंग दबा देने चाहिए, जिससे घर में अपार वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनको धन की वर्षा करेगी। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर। अगर स्त्री के ये अंग मनुष्य के घर में अपार वृद्धि होती है, पुरुष औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन सकता है? जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता है उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए बात करते हैं। वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि भोले के पास माँ गौरा आती है। वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि भोले के पास जो पार्वती माँ है वो आती है और कहती है कि स्त्री के कौन से अंग छूने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस विषय पर मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो आइए इसके माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि एक गांव में राकेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत तंग था। वह पत्नी बात बात पर ताना मारती थी कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। राकेश के घर में कंगाली छा गई थी, क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने पति से ये बात बोलती है कि तुम्हारे घर में पहनने को और खाने को कुछ नहीं है, तो इससे माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, क्योंकि जो घर की लक्ष्मी है उसको देवी माना गया है। राकेश तंगी से निकल गया और वह सुनसान रास्ते से जा रहा था कि उसे साधु तपस्या करते दिखाई दिए। तभी वह साधु के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। तभी महात्मा बोले, बेटा क्या हुआ? राकेश बोला साधु से, मेरी पत्नी बात बात पर ताना मारती है। हमारे घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं और ना ही कपड़े पहनने को है। साधु राकेश से कहता है कि बेटा, तुमको अपनी पत्नी का एक अंग दबाना है, तुम अमीर हो जाओगे। जो भी पुरुष पत्नी का यह अंग दबाता है उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती और आर्थिक तंगी भी भाग जाती है। स्त्री के ऐसे कौन से अंग हैं जिनके बारे में साधु बताने जा रहा है कि जिस व्यक्ति को पैसे की दिक्कत होती है उसे अपने पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को जोर से दबाना चाहिए। स्त्री के इस ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना गया है। जो स्त्री का ये नाक के ऊपर वाला, मस्तिष्क के नीचे वाला, जहाँ पर वो बिंदी लगाती है, उस अंग को दबाने से, यह आपको 2 बार दबाना है। उसको दबाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। और दूसरा अंग है कान के पिछले हिस्से को। जो कान के पिछले वाला हिस्सा होता है उसको दबाना है। वह जो व्यक्ति ऐसा करता है वह धनवान बन जाता है। वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के कान के पीछे वाले हिस्से को दबाता है वह धनवान बन जाता है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। तभी भोलेनाथ बोलते हैं कि लक्ष्मी के ये 2 अंग दबाने से, क्योंकि घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, अगर आप उसको सही समय से सही टाइम पर कुछ नहीं दोगे तो वह ताना मारती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।